झारखंड के सबसे राजनीतिक रसूखदार परिवार शिबू सोरेन परिवार के यहाँ वैसे तो इनका एक राजनीतिक अस्तित्व रहा है और अगर झारखंड की बात की जाए तो सबसे राजनीतिक रूप से रसूखदार परिवार यह है। और इसमें आज एक नई कली खिल रही है। ये दुर्गा सोरेन सेना के रूप में दुर्गा सोरेन की बेटी इसको संभाले हुए हैं। मैं इनसे सारी बातों की जान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नई सेना का गठन किया है। आप पहले इसका उद्देश्य बता दें। दुर्गा सोरेन सेना का जो गठन हुआ है वो मेरे पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए किया गया है। और जो झारखंड की जो जनता है, जैसे गरीब हो गई, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, विस्थापित, उन सब की बहुत उम्मीदें थी मेरे पिताजी से। और जब से उनका देहांत हुआ है तब से उनके भी सपने अधूरे के अधूरे रह गए। तो हम वही सपने को पूरा करना चाहते हैं, झारखंड का विकास करना चाहते हैं। और जो झारखंड वासी है उनकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्याओं को का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपकी अच्छी कोशिश है, लेकिन चूंकि आपका परिवार रसूखदार राजनीतिक परिवार रहा है, ऐसे में आप राजनीति से अलग हट करके सोच रही हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये संगठन मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के विजन को पूरा करने के लिए है। वो जो सोचते थे झारखंड के लिए बहुत ही भला सोचते थे, ये सब जानते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष तक जानते हैं। तो सब उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। तो ये उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए इसलिए हमने इसका गठन किया है। तो उनकी सोच एक यह थी कि वो जब लेकर के चलते थे तो फिर वो आदिवासी, मूलवासी इस तरह की भावना नहीं रखते थे। जितने झारखंड के लोग होते थे वो सब उनके समूह में होते थे। आप क्या इसी प्रकार का करना चाहेंगे? जी एकदम, जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते थे, आशा है मैं भी उसी तरह से झारखंड के लिए काम कर सकूं। और उसी तरीके से मैं चाहती हूं कि सब मुझे सपोर्ट भी करें। जिस तरह से उनको सपोर्ट करते थे यहाँ की जनता, उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट करें। आदिवासी, मूलवासी की जगह पर आप झारखंड वासी को ज्यादा तरजीह देंगे? जी 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 बिल्कुल। एक चीज और अभी जो आप देख रही होंगे, खास करके आपके दृष्टि में आया भी होगा कि अभी आप बता भी रही थी कि शिक्षा के मामले में बहुत स्थिति दयनीय है। कितनी स्थिति दयनीय है? और जो अभी आप बता रही थी कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, इसके लिए जो है आप क्या क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि झारखंड की जो कई जगहें हैं, जैसे आप देख लीजिए रांची, रामगढ़, हजारीबाग, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी बहुत सही है। और यहाँ वो तीनों जगह मुझे लगता है कि एजुकेशन हब भी बन सकता है। और यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ की जो वर्किंग क्लास है वो अपने बच्चों को बाहर भेज देती है पढ़ने के लिए। और यहाँ के जो एकदम निचले स्तर के बंदे हैं, हाँ निचले, हाँ वही वर्कर तो आपका बाहर जा रहा है, गरीब तबका का लोग है। ऐसे में भी हेमंत सोरेन की सरकार ने एक नया नीति लिया है कि सचिवालय कर्मी की जो बहाली होगी, पुलिस की जो बहाली होगी, उसमें वही अभ्यर्थी आ सकेंगे जो झारखंड में पढ़े लिखे होंगे। तो जिस प्रकार से मजदूर यहाँ बाहर जाते हैं, अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं, तो उन मजदूरों का क्या होगा आपकी नज़र में? जो मजदूरों के बच्चे बाहर जाते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि अगर इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे करेंगे, इन्होंने कर दिया, हाँ करा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को इस बारे में पता भी होगा। तो एक तरह से हमारी जो संगठन है वो ऐसी जो चीज़ें हैं जो सरकार लोगों के लिए कर रही है वो इन तक उनको क्या कहते हैं अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि ये सब भी है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, बाहर मत पढ़ाइए। जब सुविधा हो जाएगी तो अपने खुद पढ़ाने लगेंगे। बाहर अगर लोग नहीं जाएंगे तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो मजबूरी है। ऐसे में इस मजबूरी से निजात दिलाने के लिए आपकी जो दुर्गा सोरेन सेना है, ये जो है सो राजनीतिक दबाव बनाएगी वर्तमान सरकार पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो सेना है वो किसी भी प्रकार की राजनीति हो जाएगा। दुर्गा जी के जो सपने हैं वो अधूरे रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अधूरे रह जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं? अभी तक तो हमने काम करना शुरू भी नहीं किया है। जब काम करना शुरू करेंगे, जब आप देखिएगा किस तरह से हम झारखंड में सुधार ला रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता कि आप भी ये प्रश्न मुझसे करेंगे। चलिए, प्रश्न तो जारी रहेगा, लेकिन आप आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। और अंत में इस कोरोना संक्रमण के समय आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और वैक्सीनेशन कराएं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।